बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, चेंज मैनेजमेंट MGMT 625 का लेसन नंबर 19 आज हम करेंगे, क्योंकि हम लोग फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो है ना लेसन को पूरा अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो चैनल मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ पर हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएँ। तो चलिए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी में मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की आबादी के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, इसमें लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट आर ग्लेन एंड कैरल एंड हैनन एंड फ्रीमैन। ठीक है, अब देखिए जिन्होंने इसको सपोर्ट किया ना ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी को, अब वो कौन कौन से हैं? ग्लेन एंड कैरल है और हैनन एंड फ्रीमैन। ठीक है, इन्होंने जो है ना इसको सपोर्ट किया है, प्रोपोनेंट्स हैं ये जिन्होंने लीड किया। दिस थ्योरी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टेकन एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस रादर देन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि समझ लें एक पूरा यूनिट। ठीक है, उस पूरे यूनिट का एनालिसिस, ना कि जो है ना वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, बल्कि उसके पूरे यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हर यूनिट के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, इसमें इसको कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास द डोमिनेंट थीम ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी इज दैट फैक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इज क्रिटिकल इन ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल एंड बिलीव दैट फोर्सेस इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन आर लेस इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए आप जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात हुई है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है ना, वो किस तरह से इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और किस तरह की जो वो इंटरनल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, जिनका जो है ना वो मानना ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो लेस इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपली पॉपुलेशन इकोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट चेंज एंड अडाप्ट। ठीक है, अब आप जो पॉपुलेशन इकोलॉजिस्ट है ना, जिन्होंने पॉपुलेशन यानी कि उसकी पॉपुलेशन यानी और ऑर्गेनाइजेशन की इकोलॉजी के बारे में इन्होंने जो है वो इसको जो है ना ये प्रोपोनेंट्स हैं जो इसके, वो उन्होंने क्या कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसको जो है ना चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, अडॉप्ट नहीं किया इस पर जो चीज़ें जो है ना वो किस तरह से जो है वो अडॉप्ट नहीं की जाती हैं। कंसीडर दैट ईच टाइम अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज़ बोर्न आफ्टर अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ चेंज। ठीक है ना, और ये उन्होंने देखा है कि भाई किसी टाइम में जो है ना, जब मतलब इसमें ये होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो उसके अंदर तब्दीलियाँ लाना जो है ना वो इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, नई ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो लाने में समझने एक तरह से वक्त लगता है। ठीक है, यानी उसमें तब्दीलियाँ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तब्दीलियाँ लाने में भी टाइम लगता है। फीफर एंड सलांसिक पब्लिश्ड देयर वर्क। ठीक है, फीफर एंड सलांसिक ने भी जो है वो अपना वर्क पब्लिश किया था। ठीक है, द एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल कंट्रोल होता है। ठीक है, दिस हैज़ लेड टू द एनालॉजी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेसेस एज डिटरमिनिंग सब एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये बात की थी कि जो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेसेस होते हैं, इनकी जो समझने जो एक्सटर्नल और जो कंट्रोल्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, जो उन यानी समझने कि बाहर का इन्वायरमेंट जो है ना वो ये तय करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना किस तरह से सर्वाइव करना है। मिलर एंड मिन्सबर्ग रिफर टू द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स एज बीइंग इनकरेज्ड बाय डार्विनियन फोर्सेस। ठीक है, फिर मिलर एंड मिन्सबर्ग ने जो है ना वो एक तरह से कंसेप्ट दिया था सर्वाइव ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवर का। ठीक है, और इसको इनकरेज किसने किया था? डार्विनियन फोर्सेस से ने जो है ना वो उसको इनकरेज किया। 3 इशूज़ आर कंसिडर्ड नया सेंट्रल इन पॉपुलेशन इकोलॉजी मॉडल ऑफ चेंज मैनेजमेंट। यहाँ पे 3 मसाइल बताए गए हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे यानी कि इसकी चेंज मैनेजमेंट के बारे में। रोल ऑफ स्ट्रक्चरल इनर्शिया इन कंस्ट्रेनिंग एडेप्टेशन। ठीक है, एक तो ये होता है कि स्ट्रक्चरल इनर्शिया यानी कि जो अंदरूनी रुकावटें होती हैं जिसकी वजह से जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को तब्दील होने में जो है वो मुश्किलें होती हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्पीशीज़। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन एंड सैलियंस ऑफ द इन्वायरमेंट इन डिटर्मिनिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल। ठीक है, और फिर जो है ना वो इन्वायरमेंट की जो है ना कोई कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने में मुश्किल होती है। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ बताए गए हैं। तो चलें अब इनको जो है ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल इनर्शिया मतलब क्या होता है कि यानी जो इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं ना,
होती है, रुकावटें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में होता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप आर कंसीडर अल्टरनेटिव टू द डोमिनेंट अडेप्टेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। Though there are a variety of ecological perspectives there, yet they all focus on selection phenomena, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना पॉपुलेशन इकोलॉजी मॉडल जो है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन से इन्वायरमेंट का जो है ना वो एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट का भी एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जो कि समझ लें एडप्टेशन पे होता है, यानी इसका जो नज़रिया या पर्सपेक्टिव है ना वो एडप्टेशन पे होता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे वेरियस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं, ठीक है। और वो तमाम जो है ना वो सिलेक्शन फिनोमेना पे होते हैं। द एट्रीब्यूट पैटर्न्स इन नेचर टू द एक्शन प्रोसेसेस एस्ले एंड वेंडी वन हाईलाइटेड दिस एडप्टेशन वर्सेस सिलेक्शन एज सेंट्रल डिबेट इन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ठीक है, मीन्स ओटी। तो जो एस्ले और वेंडी वेन है उन्होंने जो है ना वो एडेप्टेशन वर्सेस सिलेक्शन को जो है ना वो हाईलाइट किया कि भाई एडेप्टेशन क्या होती है और सिलेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ अ न्यू और चेंज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स occurs as a result of environmental constraints and inertia is referred as an explanation for the lack of adaptive change, ठीक है ना। अब देखिए सिलेक्शन जो होती है ना, मतलब ये होता है सिलेक्शन में जो है ना वो इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि मतलब ये होती है कि इन्वायरमेंटल से जुड़ी हुई कुछ रुकावटें होती हैं, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट जो है ना वो सिलेक्ट करती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने सरवाइव करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। तो रुकावट इनर्शिया जो है ना वो इसी तरह इस चीज़ को ही रिफ़र करता है कि इसमें जो है ना अडेप्टिव चेंज है वो कम होता है, यानी कि समझ लें कि अडेप्टिव चेंज है ना इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, बल्कि सिलेक्शन की तरफ ज़्यादा मतवज्जो हुए हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है ना वो सिलेक्ट करती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वाइव करना है या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चरल इनर्शिया लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज, समझने कि जो स्ट्रक्चरल इनर्शिया होता है ना, ये जो रुकावटें होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो एक तरह से महदूद रखती हैं, ठीक है, उसकी एबिलिटीज़, यानी इसकी जो तब्दील होने वाली जो एबिलिटीज़ होती है ना। नेक्स्ट था देयर फॉर स्ट्रक्चरल इनर्शिया लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल इनर्शिया यानी जो अंदरूनी जो रुकावटें होती हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन को रोकती हैं तब्दील होने से, ठीक है। हाना एंड फ्रीमैन आइडेंटिफाइड अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट जनरेट इनर्शियल प्रेशर्स बोथ फ्रॉम इंटरनल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट्स एंड फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे जो है ना वो है ना और फ्रीमैन ने जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस को जो है आइडेंटिफाई किया, ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, ठीक है, जो कि जिसमें जो है ना पता चला है कि इनर्शियल प्रेशर जो है, यानी कि उन्होंने जो है ना इंटरनली और एक्सटर्नली यानी इन्वायरमेंट से जो आने वाले प्रेशर्स जो है ना उनको देखा है, ठीक है, कि किस तरह से जो है ना वो प्रेशर्स हैं वो आ रहे हैं वहाँ पर। इंटरनल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो अंदरूनी जो स्ट्रक्चर कुछ अरेंजमेंट्स की हुई होती हैं, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट इनहिबिटिंग फैक्टर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन चेंज इज संक कॉस्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि एक सबसे ज़्यादा जो बड़ा एक फैक्टर है ना ऑर्गेनाइजेशन की तब्दीली का, वो होती है संक कॉस्ट, यानी कि जो हम खर्च, जो वो वाली कॉस्ट होती है इसको कॉस्ट कहते हैं, जिसमें जो है ना वो पहले जो है ना आप लोग खर्च कर चुके होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ आप लोग जो है ना खर्च कर चुके होते हैं। सम कॉस्ट ऑफ द फर्म विच मीन्स ब्रॉडली एनी अमाउंट ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स प्लांट एंड इक्विपमेंट और कॉस्ट ऑफ R&D एंड ट्रेंड पर्सनल, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे सम कॉस्ट जो है वो फर्म की होती है, यानी कि जो कि क्या होता है, उन्होंने अपना टाइम जो है वो उसमें लगाया हुआ होता है, अपनी मनी अपने एफर्ट्स लगाई हुई होती हैं, ठीक है। तो वो जो है ना इसको जो है ना सन कॉस्ट कहते हैं। डेवलप्स अ रीस्ट्रेनिंग फोर्स विद इन एन एंटिटी टू फ्रीली लुक फॉर अल्टरनेटिव ऑप्शंस, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी जो है ना वो ये चीज़ ये जो सन कॉस्ट है ना, समझ लें ये भी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को तब्दील होने में तो समझ लें एक तरह की इनका बैरियर होती है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स रेफर टू द रूल्स एंड रिसोर्सेज विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिप्लॉयज मैनिफेस्टिंग इट्स कमिटमेंट लेवल्स। जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना वो अपने जो है ना कुछ रिसोर्सेज लगाए हुए, कुछ रिसोर्सेज लगाए होते हैं, कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो
उनका जो कमिटमेंट है ना वो डिस्टर्ब हो रही होती है। अब मैं कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैरियर्स मिसपरसेप्शन अमंगस्ट वेरियस प्लेयर्स एट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लेवल ऑल्सो फैसिलिटेट्स इनर्शियल प्रोसेस। ठीक है, इस तरह से जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि किसी किस्म की जो है ना मिसपरसेप्शन हो जाती है। ठीक है, ये बैरियर्स ये भी एक तरह की बैरियर होता है। ठीक है ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे। इंटरनल पॉलिटिक्स फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट अमंग्स ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एक्ट एज रिस्ट्रेनिंग फोर्स। उसके अलावा जो अंदर जो है ना सियासतें चल रही होती हैं ना, ठीक है, वो भी जो है ना वो उस ये समझने एक तरह की फोर्स ही होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो तब्दील होने से रोक रही होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिमेन स्टेटस क्वो आर ओरिएंटेड टू इनहिबिट ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ठीक है, यही बात आ रही है। ठीक है, कुछ ऐसी नॉर्म्स होती हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स होती हैं। ठीक है, कुछ उनके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, जो कि जो उनका स्टेटस होता है, ठीक है, उसको जो है ना वो इस वजह से भी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो चेंज होने से ये चीज़ें रोक रही होती हैं। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात आ जाती है। नॉट ओनली इंटरनल फैक्टर इनहिबिट चेंज बट एट टाइम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री क्रिएट्स बैरियर्स इन स्मूथ एंड कंसिस्टेंट चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, ना कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को तब्दील होने से रोक रहे होते हैं, बल्कि जो है ना एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, और फिर जो है ना इंडस्ट्रीज़ जो होती है ना डिफरेंट, वो भी बैरियर्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा और जो है ना वो समझने के उनको रोक रही होती हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस को जो है ना वो तब्दील ना करें। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे दे में बी अ वेरी हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फर्म्स डिसीजन टू इंटर और एग्जिट एनी पार्टिकुलर इंडस्ट्री और मार्केट। यहाँ पे मिसालें भी दी हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो है ना बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट भी हो। ठीक है, जो कि जो है ना वो फॉर्म्स के डिसीजंस से एसोसिएट करती हैं। बाउंडेड रैशनैलिटी मतलब महदूद अकलियत। ठीक है, अ कंसेप्ट गिवन बाय हर्बर्ट साइमन। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है हर्बर्ट साइमन ने दिया था, इसका मतलब ये होता है कि मैनेजर्स आर रैशनलाइजिंग नॉट रैशनल। ठीक है ना, रैशनल यानी समझने के मैनेजर्स जो होते हैं ना, देयर मीनिंग देयर बाय दैट डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स आर ऑलवेज बाउंडेड बाय कंस्ट्रेंट्स लाइक टाइम स्पेस कॉस्ट एंड इन्फॉर्मेशन। अब आपको पता है कि जो इसमें जो होता है ना मैनेजर्स जो है ना वो समझने के उनके पास ना वो इसलिए भी जो है ना वो उसको तब्दील नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनके पास टाइम स्पेस कॉस्ट जो है ना और या फिर इंफॉर्मेशन जो है ना वो लिमिटेड होती है। ठीक है, देयर फॉर द चॉइस ऑफ डिसीजन मेकर्स टू गो फॉर अल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सट्रीमली लिमिटेड। ठीक है, ये वही वाली बात आ गई। ठीक है, इसलिए जो है ना वो इसको जो है ना तब्दील नहीं करना चाह रहे होते। उसके बाद यहाँ पे मिलर एंड फ्रेजन आइडेंटिफाइड दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस एज स्लगिश एडाप्टेशन। ठीक है, Miller also used the term adaptive rigidity is caused by the avoidance of uncertainties and the fragmentation of the political coalition. Its goals है cushion organization from the need for adaptation। ठीक है, उसके बाद मिलर ने और फ्रेसन ने जो है ना वो समझ लें कि एक किस्म का जो है रिस्पॉन्स दिया था इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में कि जो हम इन्वायरमेंट में जो चेंजेस तब्दीलियाँ होती हैं ना वो भी जो है वो इसको यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली तब्दीलियों को जो है ना वो रोक रही होती हैं किसी तरह से भी। ठीक है, उसके अलावा जो है ना यानी कि इसमें ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना अगर फ़ौरन से इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आ रही हैं ना तो इसलिए जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि चूँकि जो है ना फिर उनको जो है वो अडेप्टेशन करने के लिए जो है ना वो अडेप्टेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑल दीज इश्यूज ऑफ स्ट्रक्चर इनर्शिया एक्सप्लेन द रिलेटिव सुपीरियरिटी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस ओवर अडेप्टेशन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये यानी कि इसमें यही बार बार ये बात बताई जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्वाइवल में जो है ना वो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है क्योंकि जो एनवायरनमेंट है ना यानी एनवायरनमेंटल कंडीशंस होती हैं वो ये चीज़ तय करती हैं कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वाइव करना है या नहीं करना है। Hannan and Freeman formulated theory well supported by empirical evidence that stronger the inertial pressures, lower the adaptive flexibility, and the more likely that the logic of environmental selection is appropriate. Hannan and Freeman ने जो है ना वो एक थ्योरी दी थी, फॉर्मुलेटेड थ्योरी। ठीक है, जिसमें जो है ना वो एक तरह से एम्पिरिकल एविडेंस दिया गया था कि जो स्ट्रोंगर इनर्शियल प्रेशर्स होते हैं ना, ठीक है,
यानी कि इनर्शियल प्रेशर जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जिस तरह के इंटरनल जो प्रेशर्स होंगे अगर वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, फिर जो है ना वो एडेप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो लो होगी, क्योंकि जो है ना वो उनकी कोशिश होगी कि भाई किसी किस्म का जो है ना वो चेंज ना आए, ठीक है। एंड द मोर लाइकली दैट लॉजिक ऑफ एनवायरमेंटल सिलेक्शन इज अप्रोप्रिएट, hence the proposition is the survival of organization is determined by environment variations, ठीक है। यानी कि वही बात फिर से यहाँ पे दोहराई गई है, दोबारा से रिपीट किया गया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो उसको जो है ना उसे सर्वाइव करना है या नहीं करना, ये जो है ना वो इन्वायरमेंट बताती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है द पैराडॉक्स विद पॉपुलेशन इकोलॉजी इज दैट मेथोडोलॉजिकली द स्टडी डील्स विद स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच वर फ्री फ्रॉम इशूज ऑफ सम कॉस्ट एंड पॉलिटिक्स। अब आपको पता है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सिंपल होता है, इसलिए जो है ना वो सम कॉस्ट के इशूज़ से जो है ना वो फ्री होती हैं, और किसी किस्म की पॉलिटिक्स भी जो है ना उसमें नहीं हो रही होती। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग आइदर, ठीक है। एंड द पैराडॉक्स इज दैट इनर्शिया इज समवट लार्जली फिनोमेना एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसलिए इसमें जो है ना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ना उनमें इस तरह के ये जो सिस्टम है ना कम्प्लेक्स होता है। असली एंड वेंडिव एंड नेचुरल सिलेक्शन मॉडल फिट स्मॉल, ठीक है। Powerless organizations operating in environment with their dispersed resources better than large well-connected organizations operating in environment with concentrated resources, ठीक है। एक ये जो कि पावरलेस की जो वीक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि इन्वायरमेंट के तहत ही चल रही होती है, मतलब इन्वायरमेंट जो है ना वो ही सिलेक्ट कर रहा होता है ना उनको कि उन्होंने जब सर्वाइव नहीं करना है या नहीं करना है, ठीक है। विद dispersed resources better than large well connected organization operating environment with considered resources. Then for Ardrish the structural inertia depends on the size of organization। जो structural inertia ना, इनके जो अंदरूनी है, जो आने वाली जो रुकावटें होती हैं, ठीक है, वो क्या डिसाइड, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ पर डिपेंड करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो कितनी बड़ी, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन द ग्रेटर द स्ट्रक्चरल इनर्शिया एंड मोर कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सरसाइज ओवर द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अगर जितनी मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, उसमें जो है ना वो स्ट्रक्चरल इनर्शिया भी ग्रेटर होगा, ठीक है, और इसमें जो है ना वो एनवायरनमेंट का जो है ना वो ज़्यादा कंट्रोल होगा। अनदर स्कॉलर एम्पिरिकली सेज दैट फ्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट सर्वाइव इन्फेंसी ऑन देयर अबव एवरेज लॉन्गेविटी टू वाइज गवर्नेंस, ठीक है। चंद ऑर्गेनाइजेशन और भी जो है ना वो स्कॉलर ने उन्होंने एम्पिरिकली इसे ये कहा है कि जो चंद ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ना वो जो है ना वो अपने ऊपर जो है ना वो सर्वाइव करती हैं, ठीक है। Therefore, ecologists claim that inertia restricts adaptation, consequently enables selection forces to dominate over। ये बार बार एक ही बात बता रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है ना पूरी की पूरी ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने स्टार्ट में भी बहुत सारी पढ़ ली हैं और आगे एंड में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, तो आपने अच्छी तरह से इस लेक्चर को रीड कर लेना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।